हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के ऊपर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग्स वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो बेटा, एक रिटेल मार्केट में जो फ्रूट वेंडर है वो अपने मैंगोज को सेल करने के लिए आया है, जो कि बॉक्सेस में पैक करके रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉक्सेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन द पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो हमें जो है इसका मीन फाइंड आउट करना है। टेबल आपके सामने दे रखा है। तो बच्चे, टेबल जो है तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। तो नंबर ऑफ जो मैंगोज है वो कुछ इस तरीके से है, और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जिसे हम फ्रिक्वेंसी FI से नोट करते हैं वो ये दे रखी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सम निकाल लेते हैं। सम मतलब है समेशन। तो समेशन FI, तो इसका सम जो होगा बच्चे वो आ जाएगा 400। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है XI की वैल्यू निकालना। तो XI की वैल्यू हम निकालेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अपर प्लस लोअर 52 प्लस 50 डिवाइड करेंगे बच्चे से हम 2 के साथ। तो ये बच्चे आ जाएगी 51। ठीक है जी। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी 54 आ जाएगी। उसके बाद 57 आ जाएगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी बच्चे 60। उसके बाद आ जाएगी बच्चे 63। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है DI की वैल्यू कैलकुलेट करना। DI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? XI में से A की वैल्यू माइनस करेंगे। XI तो ये सारे वाली वैल्यू है, A की वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे ये वाली मिडल वैल्यू। अब जरूरी नहीं है बच्चे ये मिडल वैल्यू टेक करनी है, आप ऊपर वाली 54 भी चुन सकते हो, नीचे वाली 60 वैल्यू से भी ये सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारी अज्यूम हो जाएगी A की वैल्यू। अब XI में से A माइनस करते जाना है। तो 51 में से 57 जो है माइनस करते जाना है। कितना आ जाएगा? -6। उसके बाद 54 में से 57 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। 57 में से 57 करेंगे 0। उसके बाद अगेन आ जाएगा बच्चे हमारे पास कितना? 3। फिर आ जाएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास UI की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो DI डिवाइडेड बाई H। DI की वैल्यू तो ये है जो निकाल लिया, डिवाइड करना है H से। H वैल्यू क्या होगी बच्चे? आप देखो जो डाटा दे रखा है वो 50 से 52। नेक्स्ट जो शुरू हो रहा है वो आ रहा है 53 से 55। मतलब ये जो ख़त्म हुआ 52, इससे शुरू नहीं हुआ है। अगर इससे शुरू हुआ होता तो हम 50 से 52 तक का डिफरेंस ये वाला ले लेते। अब ये वाला डिफरेंस नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि डाटा हमारे पास बराबर नहीं है। अब कौन सा लेना है? अब 50 से 53 तक देखो कितना है? 3। 53 से 56 तक भी कितना है? 3। तो ये हम ऐसे ही जो डिफरेंस है वो लेंगे H। तो H कितना आ जाएगा बच्चे? 3। ठीक है। तो DI की वैल्यू कितनी है बच्चे? -6 डिवाइड करेंगे बच्चे H जो है 3। अब 3 2 का 6 होता है, कितना आ जाएगा? -2। तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब -3 को 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे -1 आ जाएगा। 0 से करेंगे ये 0 बन जाएगा। अब 3 से 3 करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 2। अब नेक्स्ट है FI UI की वैल्यू कैलकुलेट करना। मतलब कि FI वैल्यू ये है, UI की वैल्यू ये है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 15 2 का होता है बच्चे 30, माइनस है तो माइनस क्या आ जाएगा? 110 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस के 110 आ जाएगा। 135 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 0 आ जाएगा। 115 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 115 आ जाएगा। 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा 50। अब इसका भी हमें क्या निकालना है? सम। तो समेशन FI UI, इसका सम आता है बच्चे हमारे पास 25। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर स्टेप डेविएशन, वो होता है x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI UI डिवाइडेड बाय समेशन FI मल्टीप्लाई बाय H। तो वैल्यूज लिख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास। तो समेशन FI की वैल्यू है 400, और समेशन FI UI की वैल्यू हमारे पास 50 है, H की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू हमारे पास 57 है। ठीक है। सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू A की वैल्यू बच्चे है 57 प्लस समेशन FI UI, वैल्यू इसकी बच्चे है हमारे पास 25 डिवाइड बाय बच्चे समेशन FI 400 मल्टीप्लाई H है बच्चे 3। तो
तो ये 25 से जे कट जाएगा, जे आ जाएगा बच्चे 16 के ऊपर। तो x इज इक्वल टू रहेगा 57 प्लस 3/16। तो जे बच्चे हम 16 से 3 को डिवाइड करेंगे तो जे आ जाएगा 57 प्लस 0.187। ऐड करेंगे तो x बार की जो वैल्यू है यानी कि मीन की वैल्यू आ जाएगी 57.187। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।